मैं यूट्यूब देख रहा था तो मैंने देखा कि मैंने रेवल किट ने एक नई वीडियो डाली है इतने टाइम के बाद लाइक लेटेंट के बाद एक वीडियो डाली है उसने। चलो देखते हैं। हेलो माय क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स, माय नेम इज अपूर्वा। पर आजकल प्यार से लोग मुझे आप वही लेटेंट वाली लड़की हो ना जो रणवीर के साथ लेटेंट पे थे और उसने लेटेंट बंद करा दिया, बुलाते हैं। ऑनेस्टली फक 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 फक। मुझे सब लोगों ने बोला था कि मुझे कभी भी इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। आई शुड जस्ट लेट इट गो, आई शुड स्टार्ट पोस्टिंग नॉर्मली जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। और मैं तो इन्वॉल्व ही नहीं थी, मेरा एआई वर्जन बैठा था वहां पे लेटेंट पे। ये सब एडवाइस मुझे दी गई है एंड ऑनेस्टली एजेंसी दसती है यार कि लाइक ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਹੀ ਨਾ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜਿਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲਾਈਕ ਇਹਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਤੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਊਗਾ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸੀ। a normal person would take that advice, but I'm not normal, I'm a little insane, cuckoo in the head. And my problem is कि लास्ट 2 महीने में मेरी कहानी बहुत सारे लोगों ने सुनाई है, पर किसी ने भी ढंग से नहीं सुनाई है। बिकॉज द वन थिंग अ गुड स्टोरी नीड्स इज ओरिजिनलिटी। और सब लोग रेडिट से उठा के चीजें कॉपी पेस्ट कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इवन वन सिंगल वर्ड। नुआंस तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। एंड लास्ट 2 महीने ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਈਕ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਅਗਲੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ कि उस टाइम होया क्या सीगा है ना। में बहुत लोगों ने मेरी शक्ल यूज की है फॉर व्यूज, फॉर क्लाउड, फॉर क्लिक बेटी थंबनेल्स। रियली ब्रो, रियली ब्रो। मैं भी इस हिसाब से तो मैं भी कर रहा हूँ। So I decided that even I also want to use my face for views. Okay, तो हमारी आज की कहानी शुरू होती है अगस्त 2024 में। आई नो बहुत पीछे से शुरू कर रही हूँ, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज टू अंडरस्टैंड कि कैसे सिस्टमेटिकली भगवान ने मुझे एट ऑल टाइम्स रोका है लेटेंट पे जाने के लिए। एंड मैंने भगवान जी को कहा है कि आपको तो क्या ही पता है, मुझे करने दो। तो अगस्त चल रहा है और मुझे एक इवेंट में जाना है एंड इट्स सॉर्ट ऑफ एन इन्फ्लुएंसर इवेंट। एंड यूजुअली आई डोंट अटेंड अ लॉट ऑफ इवेंट्स बिकॉज मुझे अब और सोशलाइज नहीं करना है। लाइक बॉम्बे में लास्ट 2 साल से रह रही हूँ और मेरे अंदर क्षमता खत्म हो चुकी है सोशलाइज करने की। बिकॉज तुम जिस भी नए इंसान से मिलते हो इट्स द सेम कॉन्वर्जेशन ओवर एंड ओवर अगेन कि ओ माई गॉड आई लव व्हाट यू आर वेयरिंग, यू आर डूइंग सो वेल, आई लव योर कॉन्टेंट, चाहे तुमने उनका कॉन्टेंट देखा हो या ना देखा हो। एंड अब मैं अच्छी गल है, अच्छी गल है तो चल ये तो नॉर्मल लाइफ भी इतना है ना कि लाइक कि हर बंदे तो लगना तारीफ करनी है तो 30 साल इसी की हो से। गई हूँ, मुझे नए दोस्त नहीं चाहिए, मुझे नए दोस्त नहीं बनाने हैं। लाइक मेरे अंदर इतनी क्षमता ही नहीं है कि मैं कोई नए दोस्त बनाऊं और फिर मैं ये बैठ के समझूं कि ये आदमी 6 दिन तक रिप्लाई नहीं करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ये आदमी मुझसे गुस्सा है, ये आदमी ही ऐसा है। ये सब बिहेवियरल पैटर्न रिकॉग्निशन, दिल लगाना, दोस्त बनाना और नहीं कर पाऊंगी मैं। तो usually I don't go to events like that, but for some reason I go to this event, right? And I'm trying to look for this one friend that I know in this event, and मैं उसको ढूंढ रही हूँ and guess who I spot? Samay. Now, it is very important for Oh you all to shit। know that I'm not a fangirl. And I have never fangirled over anybody except for my mother Taylor Swift. But I see Samay and I have fully lost my shit. एक तो I loved Latent, ठीक है? All of my friends loved Latent. जब कोई Latent का नया एपिसोड आता था तो हम लोग अपने अपने घर पे नहीं देखते थे, हम मिलते थे just to see Latent. तो right, I मैंने भी सारे एपिसोड देखे लाइक वो भी एपिसोड देखा है जो तुमने नहीं देखा लाइक ये वाला एपिसोड जिसमें ये थी जिसके लिए बंद हुआ मैंने वो वाला एपिसोड भी देखा है। बस घर पे मत आना ठीक है। अब गोज। see Samay and I am like, oh my god, I love socializing. I suddenly at 23 need new friends, new friend, Samay. तो anyway मैं काफी दूर खड़ी हुई हूँ and समय काफी दूर खड़ा हुआ है and समय looks at me and he waves at me and I'm like मैं को बुलाया। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं पड़ता कि समय मुझे जानता है। मतलब उसकी फीड पे मैं आ रही हूँ बट समय की फीड पे दीपक कलाल भी आता था। तो आई डोंट तो if it's an achievement. I don't think it's an achievement. Anyway, समय के just पीछे वाली रो में मेरा दोस्त बैठा हुआ है। तो I go sit there and then समय और मैं मिलते हैं and he's like, oh you're Apurva right? And I'm like, oh my god इसको मेरा नाम भी पता है। And then हम 1-2 मिनट बात करते हैं and he's like, oh latent करेगी, latent करेगी। It's like आप इंडियन आइडल में गए हो और कोई आपसे पूछ रहा है मुंबई आओगे? भाई साहब मैं मुंबई आने ही आई हूँ। मेरा कोई आएगी क्या।
सपना है लेटेंट करना, ओ माय गॉड. तो इज लाइक, ओ ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दे, आई विल टेक्स्ट यू व्हेनेवर आई एम शूटिंग नेक्स्ट. तो आई एम लाइक ओके, एंड देन आई गिव हिम माय नंबर एंड ही लीव्स. एंड बिफोर ही कुड इवन exit the theater, I have fully lost it. I have told the entire theater that I'm going to be on latent. मैंने अपने सारे WhatsApp ग्रुप्स पर टेक्स्ट कर दिया कि ब्रो मैं लेटेंट पे आने वाली हूँ. I have texted my work group, I have texted my college friends group, I have texted my close friends group, I have texted my best friends group, I have texted that group जिसमें एक्चुअल कोर बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर ऊपर वाले ग्रुप वालों को नहीं पता है कि ऐसा कोई ग्रुप एग्जिस्ट करता है. बेसिकली मैं सबको बोल चुकी हूँ कि भाई साहब मैं तो लेटेंट पे आने वाली हूँ. एंड सो एवरी डे आई एम वेटिंग फॉर समय's टेक्स्ट कि आज मुझे लेटेंट पे बुलाएगा, आज मुझे लेटेंट पे बुलाएगा. 1.5 महीना हो जाता है और मुझे समय का टेक्स्ट नहीं आता है. एंड यू नो, इफ यू नो मी, यू वुड नो दैट आई एम नॉट अ होपफुल पर्सन, आई एम नॉट अ डिल्यूजनल पर्सन. आई डोंट थिंक दैट आई कैन मैनिफेस्ट वट एवर आई वॉन्ट. आई डोंट थिंक दैट गॉड लव्स मी. आई डोंट थिंक दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. आई डिडंट थिंक कि मैं कभी लेटेंट पे जाऊंगी, कभी समय मुझे बुलाएगा. तो जब मैं इतनी सेल्फ अवेयर इंसान हूं तो क्यों दी गई मुझे झूठी उम्मीद? मुझे समझ नहीं आ रहा था. तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया. एंड अब मुझसे जो भी लेटेंट के बारे में बात कर रहा था, मैं बोल रही थी कि I तो don't like latent. I think it's very overrated. I don't like dark humor. I think पहले जब समय को इतने लोग नहीं जानते थे ना, that's when he was funny. Like I have completely become a latent hater. हाँ, क्योंकि मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो मैं उससे पहले तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ. अपने घर पे हो गए तुम लेटेंट. It was so embarrassing. But I also have ऑलमोस्ट नील बट्टा सन्नाटा सेल्फ रिस्पेक्ट. तो मैं लिटरली 10 दिन ये सब तमाशे करती हूँ. एंड देन आई टेक्स्ट समय कि भाई साहब आप मुझे लेटेंट पे बुलाने वाले थे, क्या हुआ उस बात का? एंड ही इज लाइक, ओ माय गॉड, एक्चुअली आई एम इन लंडन, वंस आई एम बैक एंड आई एम शूटिंग, ऑफ कोर्स आई विल कॉल यू. सो आई एम बैक टू लविंग लेटेंट. मैंने फिर से सबको बता दिया है, आई एम गोना बी ऑन लेटेंट. आई थिंक लेटेंट इज स्टिल अंडररेटेड. आई लव डार्क ह्यूमर. एंड देन नवंबर समय टेक्स्ट मी कि 14th को फ्री है, लेटेंट करेगी. आई वॉज इन फैक्ट 14th को नॉट फ्री. आई वॉज सपोज टू गो विद माई पेरेंट्स टू वाराणसी फॉर देव दीपावली. आई हैड माई फ्लाइट्स बुक्ड, माई Airbnb बुक्ड, एंड इवन माई पेरेंट्स हैड बुक देयर फ्लाइट्स. मैंने 60 सेकेंड नहीं लगाए वो प्लान कैंसिल करने में. एंड विद इन 60 सेकेंड्स आई वॉज लाइक, हाँ करूंगी लेटेंट. तो बेसिकली टोटल 6-7 घंटे का शूट था एंड बीच में आधे घंटे का ब्रेक था. ठीक है. सो इन द फर्स्ट हाफ आई हैव सेड नथिंग. Like the only thing that I've said is the, oh my god, मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ, सिविल वालों को मैं मुंह नहीं लगाती वाला जोक. That's it. And मैं वहाँ बैठी हुई हूँ and I'm fully freaking out that I can't do this. Oh my god, मेरे मुंह से तो शब्द ही नहीं निकल रहे. And I'm texting my manager that I don't want to be here. Give me back. Give me back. Don't stress. Don't. And she's telling me that don't overthink, be yourself. एक 2 रुपए की एडवाइस है तो जो लोग मुझे देते हैं ना. When has be yourself and don't overthink helped anybody in the history of human existence? तो anyway, ब्रेक होता है एंड मैं अपने ग्रीन रूम में जाती हूँ ब्रेक में. एंड मेरी मैनेजर और मेरी टीम के और लोग हैं और मेरे 1-2 दोस्त हैं वहाँ पे. एंड आई स्टार्ट crying like a 10-year-old child. And I'm not a pretty crier also. Like ऐसा नहीं होगा कि मेरी cheeks red हो जाएंगी, मैं एक आंसू टपका दूंगी, मैं क्यूट लग जाऊंगी. लाइक आई विल नेवर लुक लाइक दैट बेचारी लड़की जिसको लड़के मदद करना. नहीं नहीं नहीं, मैं लिटरली ऐसे रोती हूँ. आंसू बह रहे हैं, नाक बह रही है, सांस चढ़ा हुआ है, जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो. लिटरली मैं वैसे रोती हूँ. एंड नाउ आई एम इन द मिडल ऑफ अ फुल ब्लोन पैनिक अटैक दैट आई हैव लेट एवरीबॉडी डाउन. एंड यू नो मेरे से क्यों नहीं भूला जा रहा है. आई लिटरली हैड वन जॉब, इट वाज टू बी फनी, ये वो. एंड आई एम फुल्ली गोइंग एट इट कि एंड देन समबडी ओपन्स द डोर एंड दे एंटर द रूम. एंड गेस हु इट इज? नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग. समय. वो एकलौता इंसान जिसके सामने मैं कूल लगना चाहती थी. And as soon as Samay enters, I'm like, oh my god, oh my god, oh my god. मैं अपने आंसू साफ कर रही हूँ. And my friend decides to say, अरे समय भाई, इसको समझाओ ना, ये इसलिए रो रही है क्योंकि इसको लग रहा है कि ये फनी नहीं है. किसकी टीम में हो तुम लोग? I was like, oh my god, I don't need this. But बेचारा समय, he sit down and he's like, अपूर्वा, you know, मुझे भी ऐसे प्रेशर होता है कि मुझे फनी बनना पड़ेगा, मुझे जोक मारना ही पड़ेगा. But it's okay, nobody's expecting you to be funny. You're not a stand-up comic. You're just an influencer. Influencers are not supposed to be funny. Thanks. But anyway, he was like extremely sweet to me. And so then I decide कि I'm a strong girl, as you can see, muscles. अब मैं जाऊंगी स्टेज पे एंड आई विल बी द फनीएस्ट एंड द कूलेस्ट पर्सन ऑन दिस पैनल. मतलब मुझे इतना फनी हो जाना है जाके कि अगले शो से मैं, बलराज भाई और समय तो तीनों परमानेंट है ही उस पैनल पे. ओनली इफ आई न्यू कि अगला शो होगा ही नहीं. बट तब मैं भूली थी, मुझे नहीं पता था कि ये सब होने वाला है. तो मैं वहां पैनल में जाके बैठती हूँ. एंड सो समय इंट्रोड्यूसेस मी अगेन कि ओ प्राजक्ता कोहली फ्रॉम मीशो.
And I'm like, oh my God, say something, just say anything. Anything is fine. Let's at least just try saying something. Just say something. It's fine. It'll be fine. Just say something. So I say, हाँ तैयार हूँ मरवाने के लिए. That's what I said to be funny. So I was like, oh my God, मैं कितनी ज़्यादा stupid हूँ. मैंने ये बोला है इतना सोच के. So then I decided to be silent throughout the episode again कि भाई साहब मेरे से नहीं हो पाएगा. I'm again back to texting my manager कि मेरे से नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पाऊंगी, प्लीज मुझे घर ले जाओ. मतलब रोना तो मेरा खत्म हो ही नहीं रहा है 1 मिनट के लिए भी. And then this guy enters on stage और वो कुछ तो बदतमीजियाँ कर रहा है. ऐसा मैं उसे 4 बार बोल चुका है कि चुप कर, पर वो लगा हुआ है. And he's saying something like कि ओ जब मैं जोक मारता हूँ तब कोई नहीं हंसता है और जब समय जोक मारता है सब लोग भैं करके हंसते रहते हैं. And I was like, brother, same. I feel that. मेरे साथ भी यही हो रहा है. So one of my friends from the audience says, हाँ तो अच्छे जोक मारना. And she should have been on the panel क्योंकि मेरे से ज़्यादा जोक्स वो मार चुकी है इस शो पे. And this guy responds by saying कि ओ दारू बंद करा, इसकी दारू बंद करा. And मेरी ये जो दोस्त थी उसको मैं अपनी adopted माँ मानती हूँ. She has been through a lot with me. तो मुझसे नहीं टॉलरेट हो रहा है हाँ कि कोई मेरी दोस्त से ऐसे बात कर रहा है. So I tell him कि भाई मेरी दोस्त है तमीज से बात कर. Which was I think a fair thing to say. And then this boy goes on to say things about my vagina in front of everybody. And usually you expect people to say things like that online क्योंकि वहाँ वो अपनी DP हटा सकते हैं, वहाँ वो एक fake profile बना सकते हैं, उन्हें पता है कि कोई real consequences नहीं है. But you don't expect people to say something like that in front of a live audience. So when I said that statement, it genuinely did not come from a place of being funny or creating a moment on latent or being savage. It genuinely came from anger and retaliation. And my intention with that statement was not to hurt anybody except for maybe that guy's ego. But irrespective of my intention, I have hurt a lot of people. And that is honestly the last thing that I want to do. I genuinely create content to entertain people and to make them laugh. I never wanted to hurt anybody and I'm very, very sorry. ਲੇਟੈਂਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਮੀਨਸ ਲੇਟੈਂਟ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਹੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਜਦ ਇਹ ਲੇਟੈਂਟ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਤਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਾਈਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਚਲ ਬ੍ਰੇਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਠੀਕ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਹੋਊਗਾ I should have been more mindful of my words, but I have learned my lesson and I promise I will do better going forward. I just hope you guys can forgive me and I'm very sorry if I hurt your sentiments. But anyway, even after that I was constantly under the pressure to say something funny. So मैंने literally 1-2 और joke मारे हैं and they also are in very bad taste. When I heard those jokes, I didn't find them funny. I am literally in your guys' team. I don't know why I was saying these random things just to seem cool, but I'm very sorry. They were all in bad taste and I shouldn't have said such stupid things on a show. And for the next 3 months, Samir released multiple other latent episodes जो इस show के बाद shoot हुए थे, but ये वाला episode he never released. So I really thought that God is finally in my team. This episode's actually never coming out. And then 3 months later, Samir posts a story saying, "Oh my God, new members only episode dropping soon." और मेरा दोस्त मुझे ये story भेजता है और लिखता है, "Isn't that you in the judges panel?" And I'm like, "Oh my God, that is me in the judges panel." So I literally bought membership to see कि मैंने क्या किया है show पे. And then I watched the show and I'm like, "Oh my God, this is pathetic." एक तो मैं कुछ बोल के नहीं आई हूँ और जो भी मैंने बोला है वो funny नहीं है. I never expected कि लोगों को कुछ भी problematic लगेगा because it was latent, right? मुझे बस ये लगा था कि लोगों को लगा कि मैं funny नहीं हूँ. तो मुझे उस बात का डर लग रहा था. तो मैं अपना फोन ऑफ करके चली गई हूँ कि अब मुझे नहीं देखना है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं. 2 घंटे बाद मैं अपना फोन ऑन करती हूँ and the entire internet has gone insane. People are making my Sigma edits. मेरे followers इतनी तेज बढ़ रहे हैं. मेरे पास 530 story mentions हैं. मेरे 4 साल पुराने कॉलेज के दोस्त मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि we're so proud of you. You've killed it on latent. And I kid you not, there is this woman who used to be my friend, but then she started dating my ex-boyfriend. So we became enemies. She texted me कि bro, I'm so proud of you. तूने उस लड़के को क्या जवाब दिया है? And I was really, living the fantasy. I was really living the dream. I was really feeling the stardom, right? And आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मैं कुछ बुरा एक्सपेक्ट कर रही हूँ और मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया हो. So one of my friend calls me and they're like, "Oh babe, तुझे Twitter से तो affect नहीं हो रहा है ना?" And I was like, "I'm too cool for Twitter. I never used Twitter. I don't have a Twitter account. What is happening on Twitter?" So I download Twitter to see what's happening on Twitter. And it's mostly about Ranveer Alabadia said this. And मेरा नाम नहीं था ठीक है कहीं पे भी. तो I'm like, that sounds like a Ranveer bhai problem. I'm sorry Ranveer bhai, but you gotta deal with all this. I am chilling, right? Because अब मैं अपना mood किसी stupid चीज से खराब नहीं कर सकती हूँ. मैं हर चीज पे यही करती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा हो रहा होता है. I overthink it and then I get sad. So I'm not gonna do that. So I delete Twitter कि
I don't care. And मैं सुबह उठती हूँ and now I have to go for my shoot and I'm shooting for this show. It's my show. Like I'm the host of this show and this show is going to come on an OTT platform. This is going to be my show and मुझे उस show के shoot पे जाना है, right? And so I enter the shoot and everybody's like, yo Purva, you've killed it in Latent, we love you. And I'm like, कल से डबल पैसे लूंगी ये शो शूट करने के, ये सब लाइक फुल्ली मैं डिलूडेड हूँ उस टाइम पे। तो मैं अपना हेयर मेकअप करा रही हूँ और मेरी मैनेजर को कॉल आता है कि आप एक बार ट्विटर चेक करो। सो शी चेक्स ट्विटर एंड वी फाइंड आउट कि हम सब लोगों के अगेंस्ट एफआईआर हो गई है। एंड सो नाउ आई चेक ट्विटर एंड लिटरली एवरी सिंगल ट्वीट इज सेइंग द सेम थिंग कि व्हाई नो एफआईआर अगेंस्ट दिस फिल्थी लेडी अपूर्वा मुखीजा। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर सो मेनी ह्यूमंस टू ट्वीट द सेम थिंग until somebody is asking them to tweet the same thing. और मेरे अगेंस्ट एफआईआर थी तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब कहां से शुरू हुआ कि why no FIR against her. गर्ली पॉप एटलीस्ट हम अपने फैक्ट्स तो ठीक रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं हम। एंड माय मैनेजर टेल्स मी कि भाई तू जाके शूट कर, वील डील विद दिस, हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। एंड सो द एंटायर टाइम दैट आई एम शूटिंग मेरे दिमाग में चल रहा है कि ये तो हो ही नहीं सकता है, झूठ है, ये ऐसे थोड़ी काम करता है कि एफआईआर हो जाएगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लाइक अगर साक्षात भगवान भी आके मुझे कह देते ना कि ऐसा हुआ है, आई वुड हैव नॉट बिलीव्ड इट। लाइक आई वाज लाइक ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यू नो लेटेंट पे हमने ये बोला है और इसकी वजह से एफआईआर हो रही है, क्योंकि लेटेंट पे कितने लोगों ने कितना कुछ बोला है। एंड सो आई एम इन कंप्लीट डिल्यूजन फॉर द 5 hours दैट आई एम शूटिंग कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब फेक न्यूज है, किसी ने ऐसे ही छाप दिया होगा, भाई मान नहीं सकते इनकी बात, ट्विटर पे तो कुछ भी होता रहता है ये वो। एंड सो आई कम बैक टू माई ग्रीन रूम and my manager tells me ki listen Apurva, we have the lawyers on call, the FIR is real, there are going to be multiple other FIRs on you in the coming days, that's just how it works. अगले 2-3 महीने तक हमें कोई काम नहीं मिलेगा, no brand would want to be associated with us, I just need you to be calm, it's going to be fine. Also you were getting a lot of hate and it's all very graphic hate, so you can't Literally, like, पुतले साड़ रहे से ना दे कि like, oh, वे ले लो। go back to your house because it's not safe, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें अटैक करने आ जाए तुम्हारे घर पे, because तुमने अपना हाउस टूर डाला हुआ है, तुमने अपना व्यू डाला हुआ है, it's really easy to figure out where you live. And also there could be media posted outside your house, so do you have a place to stay where you can go? When I It's called fucked. tell you कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ है, ये सब हम मूवीज में देखते हैं, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था जब ये सब बात हो रही थी ना, लाइक कि ऐसा नहीं हो सकता है, कि हो ही नहीं सकता है ऐसा। एंड सो आई स्टार्ट रीडिंग माई DMs एंड दे आर ऑल वेरी ग्राफिक ऑफ हाउ पीपल वुड लाइक टू रेप मी, थ्रो एसिड ऑन मी एंड स्टफ लाइक दैट। एंड हाँ सीरियसली लिटरली कि लाइक ना कि इन्हें उस दिन लाइक कल पता नहीं परसों इन्हें जस्ट वीडियो पाई है, कल वीडियो पाई है, 9 ਨੂੰ ਪਾਈ ਆ। 9 ਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਆਏ ਆ, ਕਿਆ ਰੇਪ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਏ। ਫੱਕ ਇਟ, ਫੱਕ ਥਿੰग्स। मैं बोलना भी नहीं चाहता ये चीजें आई हैं ना। देयर इज दिस वन पर्टिकुलर DM जिसमें उस बंदे ने लिखा हुआ है कि आई नो दैट यू कुछ नहीं live in this building and I'm going to do this to you. And I felt so scared because the one thing that I loved Bombay for was security. मुझे इतना सिक्योर लगता है इस शहर में रहना, इस घर में रहना, and I love this house and I couldn't believe कि you know मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ वापस। तो I went to Ganesh house, ठीक है, and you know in this story you would know that if there was no Ganesh there would be no me, I would not be making this story time, I would not be alive, I would have so shout out Ganesh, I love you bro more than you can know. And so the next day I have to go and meet the lawyers, big ass office, I'm like yes, अगर मैं इतने पैसे दे रही हूँ, give me the suits experience, give me Harvey Specter, give me Mike Ross, like give me hot boys at least. There were no hot boys. And so there is the main lawyer and there are 2 associates, right? तो the main lawyer sir asks me कि ओ मुझे बताओ कि क्या 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 हुआ है, और मैं फुल लगी हुई हूँ कि सर मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, देखो मेरे साथ क्या किया जा रहा है। एंड ही इज लाइक गलती तो है तुम्हारी, ऐसे शब्द इस्तेमाल करने को किसने बोला था सर, किसकी टीम में हो आप? लाइक इफ यू आर टेकिंग दैट मच मनी आई एक्सपेक्ट यू टू से कि कोई बात नहीं, अगर आपने किसी का खून किया है तो हम आपका छुरा छुपा देंगे, हम जला देंगे आपके लिए डेड बॉडी, हम आपकी मदद कर देंगे, और आप मेरी गलती निकाल रहे हो। He What's lawyer do? was kind of right though, so I couldn't fight with him, so I accepted has she right कि कई लोगों ਲਈ कि वो चीज सही है, कहीं नहीं गलत है। own perspective
accepted defeat and I said, sir, I'm so sorry, पर अब आप मुझे बचा लो. तो I go to the police station, हम अपनी स्टेटमेंट देते हैं, right? And by the time we have to get out of the police station, हमें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे पैप्स खड़े हैं. Now the one thing about me is I love using my brain. I use 100% of my brain 100% of the time. But the problem is I only have 2 working brain cells. So even when I'm using 100% of my brain, it's still a dumb decision. So I come up with the mastermind, $1 million, Albert Einstein, Newton level strategy पैप्स की आंखों में धूल झोंकने के लिए. एंड आई डिसाइड कि मैं और मेरी दोस्त अपने कपड़े स्वैप करने वाले हैं बिकॉज पैप्स को पता है कि मैं पिंक हुडी में अंदर आई हूँ. तो अगर मेरी दोस्त मास्क लगा के जाएगी और चश्मे पहन के जाएगी और अपने बाल आगे कर लेगी तो उन्हें लगेगा कि वो अपूर्वा है क्योंकि उसने अपूर्वा के कपड़े पहने हुए. एंड मैंने अपनी दोस्त को बोल दिया कि तू लॉयर का हाथ पकड़ के जाइयो ताकि सबको लगे कि तू ही अपूर्वा है जो लॉयर के साथ आई है. और जैसे ही मेरी दोस्त गाड़ी के पास पहुंचेगी वो मास्क उतारेगी और बोलेगी उल्लू बनाया, बड़ा मजा आया, भप्पा. एंड सारे पैप्स शिक शैक शोक हो जाएंगे कि वाओ दे आर स्मार्ट. तो मेरी दोस्त बाहर निकलती है, राइट? एंड सारे के सारे पैप्स मेरी दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं उसे धक्के मार रहे हैं, उसके मुंह में कैमरा डाल रहे हैं, उसे बोल रहे हैं तुम अभद्र हो, ये हो, हरास कर रहे हैं उसे फुल्ली. एंड अब वो काफी आगे निकल चुकी है तो मैं भी अब पीछे से एग्जिट करने लग जाती हूँ अपना मास्क, चश्मा और उसके कपड़े पहन के. एंड देयर इज दिस वुमन जो एक पेड़ के नीचे सुट्टा मार रही है. हाँ, एंड शी शाउट्स कि अरे वो नहीं है अपूर्वा, ये है अपूर्वा, इसको पकड़ो. अपूर्वा बात कर लीजिए, अपूर्वा बात कर लीजिए, अपूर्वा बात कर लीजिए, अपूर्वा बात करिए ना. अपूर्वा क्या आप लोग कितने बोलते हैं, गंदे कमेंट क्यों करते हैं? दरवाजा बंद करो अपूर्वा, दरवाजा बंद करो. मैं ऑनेस्टली इतना रोई हूँ इस दिन, इतना रोई हूँ. इट वॉज सो डिह्यूमनाइजिंग. लाइक वो लोग मुझे मेरी गाड़ी के अंदर नहीं घुसने दे रहे थे, बस मुझे धक्के मार रहे थे. एंड माई फ्रेंड कुडंट गेट इन टू द कार सो दे हैव चेज माई फ्रेंड्स टिल 1 किलोमीटर कि आप अपूर्वा को कैसे जानते हो, क्या कहना चाहोगे आप अपूर्वा के बारे में. ये वो बेचारी वो भी ट्रॉमेटाइज हो गई है, ठीक है, अलग. एंड ये जो मेरे पुलिस स्टेशन से निकलने वाली वीडियो थी, ऑफ कोर्स इट वेंट वायरल लिटरली एवरीवेयर. इट वाज प्लेड ऑन नेशनल न्यूज. ऑल ऑफ माय फैमिली, मेरे खानदान के दूर दूर के लोग सॉ इट एंड दे कॉल्ड माय डैड. तो जब ये वीडियो बाहर गई, माय डैड केप्ट कॉलिंग मी, राइट? एंड आई डिडंट पिक अप हिज कॉल क्योंकि मुझे पता था कि वो मुझे क्या कहने वाले हैं कि तेरे जैसी औलाद नहीं होनी चाहिए, कि तूने क्या कर दिया, तूने हमारे पूरे खानदान का नाम मिट्टी में डुबा दिया. एंड आई वॉज ऑलरेडी फीलिंग दैट. तो आई डिड नॉट नीड समबडी टू टेल मी दिस. तो मेरे पापा का फोन नहीं उठाया. मेरे पापा मुझे टेक्स्ट करते हैं व्हाट्सएप पे कि बेटा कुछ भी हो जाए मैं खड़ा हूँ तेरे साथ. तुझे लग रहा होगा कि पूरी दुनिया तेरे अगेंस्ट है पर मैं तेरे साथ हूँ और शायद पूरी दुनिया हमारे अगेंस्ट है. I just felt so bad reading that. And you know, I used to always think कि one day I'm going to prove my dad wrong and I'm just going to be a rebel and everything will be fine. But I let him down and I made him live his worst nightmare. वो लास्ट 25 साल से एक ही नौकरी कर रहे हैं, सब जानते हैं उनको लिटरली, और सब उनकी बहुत इज्जत करते हैं. वो एकदम मेरे से ऑपोजिट है. लाइक वो सबसे एक्सट्रीमली ज्यादा प्यार से बात करते हैं. उन्होंने लाइफ में कभी कोई गाली नहीं दी, कुछ नहीं किया. एंड नाउ बिकॉज ऑफ मी आई एम श्योर कि उनको बहुत लोगों ने बहुत कुछ उल्टा सीधा बोला है. वो मुझे कभी नहीं बताएंगे बट आई नो आई जस्ट फेल्ट सो बैड कि मेरी वजह से you had to go through all this. I love you, Papa. I'm so sorry. But yeah, the one good thing that this controversy did was bring me closer to my family. So yeah, thanks guys. But yeah, after this entire pap scene, I was like done. मुझे नहीं रहना था बॉम्बे में और. So I decided that I want to go to Udaipur with one of my really close friends. And literally every single one of my friends is telling me that you can't go to Udaipur. It's not safe. You can't go alone. ये वो करके. But मैं जिद करके उदयपुर चली गई हूँ. But then Ganesh was like, अगर तू जा रही है तो ठीक है, but 24 घंटे तेरे साथ बॉडीगार्ड्स रहेंगे. So anyway, I go to Udaipur. And मैं एयरपोर्ट से बाहर निकलती हूँ तो मेरा दोस्त आया हुआ है मुझे पिक करने, साथ में 2 बॉडीगार्ड्स और एक ड्राइवर है, राइट? और हमारे बॉडीगार्ड्स 1 रुपए की भी सटलिटी नहीं है उनके अंदर. उन्होंने ब्लैक लेदर जैकेट, ब्लैक लेदर पैंट्स और ब्लैक चेल्सी बूट्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई है और 6 फुट के लड़के हैं ऐसे एकदम मुश्तंडे जो मेरा ध्यान रख रहे हैं. और पूरा एयरपोर्ट मुझे देख रहा है कि कौन है ये लड़की. एंड नाउ सिंस हमारे पास एक इनोवा है एंड एक ड्राइवर आगे बैठा है, एक बॉडीगार्ड आगे बैठा है, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा दोस्त यहाँ बैठा है और ये सिर्फ 2 सीट्स है पीछे. लाइक वो लंबी वाली 3 सीट नहीं है. द सेकेंड बॉडीगार्ड 6 फुट 2 इंचेस हट्टा घट्टा आदमी is sitting in the back seat like this of the Innova. Now imagine if somebody attacks me कि ओ पूर्वा रिबेल के डापा भद्र बातें क्यों करते हो, वो हमें मार रहा है. तो ये बॉडीगार्ड क्या करेगा? बोलेगा कि मेरी सीट आगे कर दो, मुझे बचाना है इन्हें. एंड तो उदयपुर जाते ही मुझे ये है कि भाई मुझे लेक पे जाना है, मुझे लेक पे बैठना है. आई रियली वॉन्ट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ द लेक फॉर द मेन कैरेक्टर वाइब्स. ऑलराइट, तो हम अपने दोनों बॉडीगार्ड्स को लेके जाते हैं, ठीक है, हमारे साथ लेक पे. एंड नोबडी is coming to talk to me. Nobody knows me.
Nobody cares about me. सिर्फ बेचारा एक गुब्बारे बेचने वाला आया है, तो वो मैं और मेरे दोस्त बैठे हुए हैं और वो हमारे पास आता है कि ओ गुब्बारे ले लो सर, ये वो ये वो ये वो, तो हमारा बॉडीगार्ड आता है, इज लाइक एंड गुब्बारे वाला इज लाइक कि क्या, तो बोल रहे दूर जाओ इनसे, दूर जाओ. गुब्बारे वाला दंग रह गया है ये सब सुन के, तो वो कह रहा है कि कौन है ये दोनों, एंड आई किड यू नॉट, ही हैज लिटरली सेड कौन है ये दोनों, एंड ही इज लाइक आप जाइए यहाँ से, तो वो लिटरली बेचारा गुब्बारे वाले को भगा देता है. हाँ, एंड देन गुब्बारे वाला अपने दोस्त झाड़ू वाले के पास जाता है और वो दोनों हमारे साइड में खड़े होकर डिस्कस कर रहे हैं कि कौन है ये, इन्हें तो हमने कभी किसी मूवी में नहीं देखा, क्या कर रहे हैं ये यहाँ पे. इट वॉज टू फनी. बट अभी मुझे उदयपुर आए हुए 12 घंटे भी नहीं हुए हैं एंड ये न्यूज लीक हो गई है कि मैं आईफा की एम्बेसडर बन के उदयपुर आने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल फेक न्यूज. वो लोग मुझे क्यों बनाएंगे आईफा का एम्बेसडर बिकॉज ऑफ माई किलर परफॉर्मेंस इन नादानिया. लाइक लिटरली कोई भी लॉजिक लगा के नहीं सोच रहा है कि ये न्यूज सच्ची नहीं है, बट ये न्यूज आ गई है. सो नाउ माई लॉयर हैज कॉल्ड मी दैट इट्स नॉट सेफ फॉर यू टू स्टे इन उदयपुर एंड यू नीड टू फ्ली उदयपुर एज सुन एज पॉसिबल. सो आई flee Udaipur like a criminal in a mask and a cap with 2 bodyguards and 1 driver in the next 1 hour. And so now I'm going from Udaipur to Jaipur, and then from Jaipur I have to take a flight. So I have a lot of time to think about life in this road trip. And so I start thinking about my parents and how difficult it must be for them or whatever. So I text my brother कि भाई घर पे सब कुछ ठीक है, मुझे सच सच बताना, मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी पापा मुझे बता नहीं रहे हैं कि अगर वो स्ट्रेस्ड है तो. एंड सो माई ब्रदर टोल्ड मी कि लोगों को मेरी मम्मी की आईडी मिल गई एंड माई मॉम्स आईडी वॉज पब्लिक, और लोगों ने मेरी मम्मी की आईडी ढूंढ ली थी थ्रू माई फॉलोइंग, और मम्मी की पोस्ट पे जाके लोगों ने बोला कि तुम्हारी बेटी रंडी है, ये सब किया है, ठीक है. और मेरी मम्मी नहीं है यार क्रिएटर, उन्हें आदत नहीं है ये सब पढ़ने की. मम्मी को बहुत ज्यादा ऐसे पैनिक हो गया होगा, तो जब से मम्मी ने ये सब पढ़ा है, मम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मम्मी का बीपी 180/120 है. तो मैंने गूगल किया कि ओ 180/120 बीपी, व्हाट शुड वी डू, ये वो करके, एंड इट लिटरली सेज दैट इट्स SOS इमरजेंसी, यू नीड टू गेट एडमिटेड, इट कुड लीड टू हार्ट अटैक और ये वो. एंड मेरे पेरेंट्स के बारे में लोगों ने बहुत बोला है हाँ थ्रू आउट दिस कंट्रोवर्सी, बट दे आर ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦਾ. ਬਟ ਮੀਡੀਆ, you can't say nothing. genuinely really simple people who tried their best. और मेरी मम्मी ने ना मुझे बहुत अच्छी चीजें सिखाई है लाइफ में, जैसे कि never giving up, always taking a stand for yourself, always being strong, always. They really didn't deserve this. एक तो I decided कि अब ये दिल्ली वैली में कहीं नहीं जा रही हूँ. I'll go back home and I'll like meet my parents and I'll be with them because मैं उनके बारे में सोच ही नहीं रही थी यार. इतने दिनों से मैं इतनी सेल्फिश थी कि मैं अपना ही सोच रही थी कि वो मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ, बट उनके साथ हो रहा था बुरा, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा था. I तो deserved this, I did this, they didn't deserve this. And so I decided to go back home. मतलब मैं रोज घर जाके रोती रहती थी और पापा बस मेरे साइड में बैठ के बोलते रहते थे कि अब तू फेमस हो गई है, ये सब होता रहता है, कोई बात नहीं, बी स्ट्रॉन्ग. एंड आई नो कि उनसे स्ट्रेस में कोई नहीं था. एंड एवरी सिंगल डे दैट आई वुड वेक अप कुछ नया हो रहा होता था. लाइक आई वुड हैव स्लीप पैरालिसिस क्योंकि मुझे इतना डर लगता था बिकॉज एवरी सिंगल डे दैट आई वुड वेक अप देयर वुड बी सम न्यू न्यूज. And Pratiksha said, who work with me, and all of my friends, they used to literally talk to me 3 hours a day and just keep telling me कि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा. And because they are great people and they had so much belief in me, I could believe कि सब कुछ ठीक हो जाएगा. वरना मैं तो यूं गिव अप कर देती हूँ किसी भी चीज पे. I'm just so glad that I had the best people around me. Ganesh was one of the first people to post anything about me. Like nobody was speaking about this controversy, nobody was posting in my favor, and I don't expect people to do it, right? I mean, of course I expected my friends to do it, and Ganesh was the only person, मैंने उसको अपने रेप थ्रेट्स की फोटो भेजी थी कि I don't know how to deal with all this, and he just posted that. And he had so much to lose and he still chose to post that. And I saw it when he posted that, and then I saw his followers, और मैंने 4 घंटे के बाद उसके followers देखे, and I think he had lost like 400-500 followers. So I called him and I was like, I'm so sorry, you didn't have to do this, why did you do this, you're getting so much hate, you're losing followers. And he said, तो तू बहन है मेरी, people need to know what you are also going through. And यार क्या ही बनूंगा.
I'm just so lucky that I have friends like that. I have friends like Vadhva who have used literally every single contact to help me. I know he has asked all of his friends for lawyers and tried finding a lawyer. Like, I'm just so grateful. Anyway, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो I decide to take a very logical decision to ask for help. Not from a therapist, not from my manager, फ्रॉम अ टैरो रीडर. और इससे पहले तक मैं बोलती थी कि ओ मैं इस सब में विश्वास नहीं रखती, मुझे सबसे फर्क नहीं पड़ता, बट सडनली मैं इस सब में विश्वास रख रही थी. मुझे फुल पावर फर्क पड़ रहा था क्योंकि साइंस नहीं एक्सप्लेन कर सकता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है. सो आई गो टू माई टैरो रीडर, राइट, एंड शी इज शफलिंग द कार्ड्स एंड देन शी इज लाइक पिक सम कार्ड्स. सो आई पिक सम कार्ड्स एंड शी टेल्स मी आपके ऊपर काला जादू हुआ है. मैंने कहा फुल पावर मेरे ऊपर काला जादू हुआ है, बिकॉज देयर इज नो वे कि नॉर्मली ये सब हो रहा है. एंड मेरी टैरो रीडर मुझे एक्सप्लेन करती है कि ये कौन इंसान है, कैसे दिखता है, क्या करता है, ये सब. एंड इट लिटरली मैचेस द पर्सन हु आई थॉट इज डूइंग काला जादू ऑन मी. सो आई एम फुल्ली कन्विंस भाई साहब कि फुल पावर हुआ है मेरे साथ काला जादू. एंड शी इज लाइक हो सकता है कि आपको उनकी बद्दुआ लगी हो. एंड यूजुअली आई डोंट बिलीव इन बद्दुआ बिकॉज यू आर टेलिंग मी दैट वन डे आई एम लाइक ओ माई गॉड इसकी जिंदगी बर्बाद कर दो, और भगवान मेरी बात सुनता है और बोलता है कि हाँ आज से मैं पूर्वा की बात सुनूंगा. आई डोंट थिंक भगवान किसी की बद्दुआ सुन के किसी को बद्दुआ लगा दे रहा है. तो आई एम लाइक ये सब नहीं हो सकता है. बट बैक देन आई फुल्ली बिलीव्ड इट. तो मेरी टैरो रीडर ने मुझे बोला कि आप एक काम करो, आप इंडिया से बाहर चले जाओ. एज सून एज यू क्रॉस द ओशन आपका काला जादू कट जाएगा. तो मैंने बोला hell yeah, you are telling me that I get to take a trip and I also get out of this kala jadoo situation. Sign me up. And so I go for my trip, right? We've seen videos from my trip, have we not? Okay, so anyway, मैं trip पे जाती हूँ and my first destination is Paris. And so Paris day 2, I'm attending Sabrina Carpenter's concert, right? And I'm having the time of my life. Now let me explain. तो हम कॉन्सर्ट में जाते हैं and we are in the P section of the stadium, right? And so P section is divided into two parts and it's on a slope. Like एक सीट ऊपर जा रहा है, ठीक है, सीट्स का लेवल, ताकि सबको स्टेज का क्लियर व्यू आए. एंड बीच में स्टेयर्स है, राइट? एंड जहाँ पे स्टेयर्स खत्म हो रही है वहां पे कोई सीटिंग नहीं है. लाइक वो एरिया खाली है बिकॉज उसके ऊपर स्टेयर्स शुरू हो रही है. आई विल इंसर्ट अ पिक्चर हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. कॉन्सर्ट शुरू हो जाता है एंड नोबडी इज स्टैंडिंग एट दैट एरिया जहां पे सीढ़ियां खत्म हो रही हैं. अब ये मेरी गलती है, मैं मान रही हूँ कि मुझे मेरी सीट पे ही बैठना चाहिए था, बट कोई नहीं खड़ा था वहां पे एंड वो बहुत सारी खाली जगह थी और मेरे को डांस करना था अपने दोस्त के साथ और लाइक मुझे कूद फान करनी थी, तो मैं वहां जाके खड़ी हो जाती हूँ, ठीक है. एंड सो 45 मिनट्स गो बाय, नोबडी स्टॉप्स अस, नोबडी. कोई सिक्योरिटी नहीं आती है, कुछ नहीं होता है एंड और कोई भी वहां पे आके नहीं खड़ा हुआ है, किसी ने हमें रोका भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ है इनमें से. एंड देन 2 more people come and start dancing with us and I become friends with them and I'm like yeah woo. Now I love concerts, which is why this controversy like really hurt me a lot because concerts are my happy place. अभी मुझे वहां जाके controversy नहीं करनी है. मुझे 3 गानों पे अपनी वीडियो चाहिए. प्लीज 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 एस्प्रेसो और जूनो. हर कोई कॉन्सर्ट जाके वीडियो लेता है एंड आई वॉन्ट यू टू गो एंड सी एनी इन्फ्लुएंसर्स और अ नॉन इन्फ्लुएंसर्स पेज जिसने कॉन्सर्ट अटेंड किया है एंड सी कि जब वो अपनी वीडियो बनवा रहे हैं तब उनका फ्लैश ऑन है या नहीं है. सब लोग कॉन्सर्ट में अपना फ्लैश ऑन करते हैं. मैंने टोटल इतनी वीडियोस ली हैं कॉन्सर्ट में. यू कैन पॉज, यू कैन सी कितनी स्टेज की वीडियोस हैं जो कि बिना फ्लैश के ली गई हैं और कितनी मेरी वीडियोस हैं जो फ्लैश के साथ ली गई हैं एंड टोटल द अमाउंट ऑफ टाइम जितना टाइम मैंने अपना फोन चलाया है. तो हम लोग जहां पे खड़े हैं हम किसी की भी लाइन ऑफ साइट में नहीं है क्योंकि ऊपर सीढ़ियां हैं, राइट? एंड मेरा दोस्त जब फ्लैश मार रहा है इट्स टुवर्ड द स्टेज, तो किसी की आंख में फ्लैश नहीं जा रहा. लाइक ओके, अगर मेरा दोस्त यहाँ पे है और मैं वहां पे हूं तो जो लोग मेरे पीछे खड़े हैं उनकी आंखों में फ्लैश जाना चाहिए, पर हमारे पीछे कोई है ही नहीं बिकॉज ये एक लेविटेटिंग प्लेटफॉर्म है. मैं खड़ी गलत जगह पे हूं. दूसरा, वो जो वीडियो पोस्ट की गई है वो पूरी वीडियो एक ही गाने की है. प्लीज 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 की अगर तुम ऑडियो सुनोगे तो. हमारे साइड में जो 2 लड़कियां खड़ी थी, जैसे ही मैं अपनी वीडियो बनवा रही हूँ एंड फ्लैश ऑन होता है, शी इज लाइक ओ अपना फ्लैश ऑफ करो एंड आई एम लाइक भाई मुझे लिटरली 2 गानों पे वीडियो चाहिए. सो शी स्टार्ट्स पुशिंग मी
To which I in my vlog say, जब मैं वीडियो बना रही हूं तो ये मुझे धक्का मार रही है, मैं इसको थप्पड़ मार दूंगी. पहली बात तो she doesn't understand Hindi. I am just telling what is happening to me in my vlog. I have never hit that person. I have done nothing with that person. And believe me, had I hit that person, this person who has made the video would capture it on camera. Anyway, I found out about this when I was in the French Alps and I was attending a music festival. मैं ये notification पढ़ती हूँ and I am like, oh my god, this tomorrow is going to get picked up by every single newspaper and meme page possible. So I'm having a full-blown panic attack. And my friend who's with me started having a full-blown panic attack. And we go to our rooms and मेरा दोस्त ऐसे करके ठीक है जाके बैठ जाता है. And I go to the washroom, I remove my makeup, I change my clothes, I do my skincare. It's been like 25-30 minutes. I come out और मेरा दोस्त अभी भी ऐसे बैठा हुआ है. And he just looks at me and he says कि भाई क्या करे? And I'm like, आप chill करो, कोई बात नहीं, होता रहता है. And he's like, नहीं, you don't deserve this. I can't see you like this anymore. And that made me feel so good क्योंकि all that mattered was कि भाई जो लोग मेरे साथ हैं वो अभी भी मुझसे इतना प्यार करते हैं that it made me feel so good. And so the next day I wake up and we go to this mountain top where the festival is happening. And for the first time in 2 months, I was not anxious. I was not scared. I had such a good time and it made me realize कि you know, it used to be my worst nightmare कि मैं किस दिन irrelevant ना हो जाऊँ. I have asked my manager at least a million times कि भाई मेरा career तो नहीं तबाह होने वाला ना, मैं cancel तो नहीं हो जाऊँगी, ये वो. And all of that happened. And all of that happened publicly. And I lost my house and I lost a lot of brand deals and I lost my self-respect and I lost a lot of things. And it always will be the worst thing that happens to me. But even in between all that, I had people who kept telling me that it'll be okay. I had people who kept loving me. I took an international trip. I attended one of my favorite artists live and I was there at that mountain top, just being happy, feeling alive. And it gave me so much confidence that it literally just changed my perspective on the entire situation. I was like, the worst is now gone. It's time to be back. And you know, a lot of people have profited out of my misery. And I know it's common. I know that this is what I've signed up for. I'm a public figure. I know that this is what happens to Bollywood people all the time. I was not used to it and I was not okay with it. I also don't want to profit off of ये फर्स्ट टाइम थोड़ा है किसी पर्सन ना ले किसी बंदे ना भी my misery. This was a miserable story told in however funny way that I could. So I want to donate all of the earnings from this video through my AdSense to an NGO that helps acid attack victims, rape victims and victims of domestic violence. I know, I can already read the titles. Oh my god, Apurva did this for PR. I was very scared of getting raped. I was very scared of having an acid attack. These are causes that I really feel for. And अगर मेरे PR से किसी का भी भला होता है, then just let me be, let me do it. I will also be leaving a link down below in case you guys also want to. You can donate from the link in the description. And you know, मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि oh my god, don't get influenced by me. I'm such a bad influencer. And you know, a lot of people have called me out on it कि ऐसे कैसे young women look up to you. Okay. I hope young women look up to me and realize that sometimes all odds are against you, but you should not give up. And you can always come back till you believe in yourself. I hope you guys are influenced to fight for yourself, fight for your career, fight against odds, and never ever stop believing in yourself or stop dreaming. And I don't know how this video is going to turn out to be. I wanted to have the last say. I wanted to tell my story. So I hope today I influence you to end things the way that you want to. You know, because a lot of times in life, people are going to tell you that it's over. I used to live in a house that never felt like home for 17 years. I have cried a lot of sleepless nights in that house. I have self-harmed and I still have the scars. And back then, every day I used to think that it's over. Then I fell in love with a man who promised to love me and protect me and marry me. And then one day he hit me. And that day I thought that it's over. I was slut-shamed by my relatives before I could understand what the word slut is. And I thought that it's over. I have been talked about, conspired against and punished for things that I never did. And I thought that it was over. I have been the laughing stock, the punching bag, and the girl that they would rape, kill, and throw acid on if they saw her alive. And I really thought that it was over. But it's not over till I say it is. what a traumatized story I guess like चल perspective मिल गया अपन अभी कि like how she feels so I think it's bad to see these kinds of things can be happen